नमस्कार दोस्तों, जय हो संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक भारी संकट में आपकी पूरे परिवार फंसने वाला है। अब जो सच्चाई है वह हमें बताने में बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। एक ऐसा षड्यंत्र आपके ऊपर हुआ है कि आपकी पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। आज का खबर सुनने का हिम्मत है तभी देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दे रहे हैं और थोड़ा सुनने में अचंभित लगेगा, लेकिन यहां हकीकत आपके जीवन में होगी। इन 24 घंटे के अंदर इस घटनाओं के कारण पूरे समाज में आपकी बदनामी होगी। पर ऐसा क्या झूठा षड्यंत्र आपके ऊपर होने वाला है जिन्हें सुनते ही जमीन से पैर खिसक जाएगा और आंखें भी नाम हो जाएगा। मानो तो अब जीवन का लकीर ही बदलने वाला है और मजाक की हदें भी पर हो जाएंगी। आज तक किसी ने आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाया था, पर अब वह भी बदनामी करने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र ही बहुत बड़ा आपके साथ हुआ है। और अगर आज के यह वीडियो को अपने मन मुताबिक नजरअंदाज किया तो दोस्तों, आपके साथ जो होगा उनका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जी हां, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूं जो संकेत हमें मिल रहा है, और यह घटना को रोकने का मात्र एक ही रास्ता बचा है, जो कि हम बताने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, की जो इंसान सीधा साधा होता है तो लोग उनका फायदा उठा ही लेते हैं। अक्सर वही लोग हमारा फायदा उठाते हैं जिसके लिए हम उम्मीद से ज्यादा भरोसा करते हैं। पर देखो आज भलाई का नतीजा क्या मिला। मैं जानता हूं कि आप कोई ऐसा गलती कर ही नहीं सकते हो कि आपकी वजह से आपके परिवार का सर झुक सके। आप तो इतना दिलदार है कि अपने परिवार को स्वर्ग जैसी जिंदगी में रखने का प्रयास करते हैं, और हर कोई अपने परिवार को स्वर्ग का सुख देना चाहते हैं और खुद भी हर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं। पर आज कुछ लोग ऐसे षड्यंत्र आपके ऊपर किया है जो आपके परिवार के साथ आपकी भी खुशी को हमेशा के लिए भंग कर देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संसार में आपकी खुशी से हर लोग थोड़ा जलते हैं, और आपके जो जीवन में कुछ पापी लोग भी हैं जो यह घटना को षड्यंत्र करके लाए हैं, और वह इंसान इतना चतुर है कि आप उनके असलियत को पकड़ नहीं पाए हो। वह भले ही तुम्हारे सामने प्यार करने का नाटक भी दिखता है, लेकिन असलियत तो यही है कि वह तुम्हारे ही पीछे दुश्मन बन बैठा है, और इसने तो अब अपनी सीमा भी पार कर लिया है। और दोस्तों, जब इनकी हरकत को आप जानोगे तो इसे नफरत होने लगेगा, और आप अपने मुंह से यही कहोगे कि अरे, वह जिसे हमने ईश्वर समझा वही तो गद्दार निकला। जी हां, पर दोस्तों, अब यह सवाल को लेकर आपकी बेचैनी बढ़ रहा होगा कि आखिर पूरे परिवार को जेल किस वजह से जाना पड़ेगा। क्या वह कौन सा एग्जाम लगेगा? पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर वाला प्रभु जो होते हैं वह हमेशा सत्य के शहर होते हैं, हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। जो गलत होते हैं उनके साथ कभी नहीं देते हैं। यह समझ लीजिए, जिन्होंने आज तक आपके साथ थोड़ा भी षड्यंत्र कर रहे थे, आपकी खुशी को छीन लेने की जो भी घटनाएं कर रही थीं, अब वह खुद अपने माथे पर बोझ बढ़ा लेंगे। क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा ना, कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मेरा कहने का सही तात्पर्य कि अगर किसी के लिए जाल बिछा रहे हो गिरने का, तो वह जल में तुम ही जाकर गिरोगे, और अब वही होगा। आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि अभी भी इस दुनिया में कर्म का कीमत बहुत है, और कर्म के खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता है। जो करेगा हमारे भगवान ही करेंगे, और उनके ही हाथों में अब हर चीज बचा है। अब किसी के जीवन में परेशानी आएगी और किसी के जिंदगी का नैया पर हो जाएगी। दोस्तों, अब कर्मों का सबको उचित फल मिलेगा, और अच्छे कर्म करने वाले लोगों का अब नसीब चमकने वाला है, और किसी का नसीब फूटने वाला है। मानो तो जो इंसान जैसा है उन्हें वैसा ही फल भी दिया जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में तमाशा तो बनेगा। खड़ा होकर देखना है। जो इंसान को अब सजा मिलेगा उनमें तुम्हें कोई तरस नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक थोड़े भावुक हो जाते हैं।
अगर आप किसी को मजबूरी या फिर दर्द में देखते हो तो आपका दिल पिघल जाता है और आप उनकी हेल्प करने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान को दर्द मिलना भी जरूरी होता है। तभी उनका दिमाग खुलता है, तब वह अपने गलतियों पर बहुत पछताने भी लगते हैं। और दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए कि अब हमारे भगवान खाटू श्याम महाराज जी आपकी कुंडली के जो योग में प्रवेश किए हैं, उनके चलते अब दुश्मन भी तुम्हारे घर आकर तुम्हें बधाई देने वाला है, क्योंकि अब कुछ खुशखबरियां ही ऐसी आपके हाथ लगेगी जिनके कारण अब आप दोनों हाथों से मिठाइयां भी घर घर में बांटने लगोगे। इस घटना के कारण तुम्हारी जिंदगी का तो सबसे बड़ा परेशानी दूर होगा और अब तुम्हारे मन का भ्रम भी टूट जाएगा। अगर सीधी बात कहे तो अब अगले 48 घंटे में भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे लिए कर्म का कितना अहमियत होता है। देखिए दोस्तों, हमारे ही हाथों में हर चीज है। अगर हम चाहेंगे तो तुरंत मालामाल बन जाएंगे, और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर जैसा है वैसा ही रह जाएंगे। इसलिए अब आप लोगों को मेहनत इतना खामोशी से करना है कि सफलता भी आकर तुम्हारे कदम को चूम। और मैं इस वीडियो के जरिए ऐसा बातें आपको बताने वाला हूं जो आज तक तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा शर्त मात्र इतना है कि आपके पास मौजूद जितना काम धंधा है उन्हें छोड़ दें और यह वीडियो को सबसे पहले कुछ समय देकर लास्ट तक देख लें, क्योंकि ऐसा वीडियो बड़े मेहनत से हम बनाते हैं, तो आपका इतना जरूर फर्ज बनता है। और मैं दिल से कहता हूं कि आपको ही भगवान मानता हूं जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, कर लीजिए, और जिसने कर दिया है उन्हें बहुत ज्यादा धन्यवाद। अगर आपके मन में ज्यादा समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय हो भगवान हारे के शहर खाटू हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना जरूर लिख दीजिएगा। आपकी भी मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो लिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ खूबसूरत बातों से। दोस्तों, अब एक के पापों का सजा पूरा परिवार को मिलने वाला है। पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा। बता दे कि आने वाली अगले 2 दिनों के भीतर जो पाप तुम्हारे दुश्मनों ने किया हुआ, तो अब उनके पापों का सजा उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उनके पूरे परिवार को भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह घटना बिल्कुल ही सच होगा, क्योंकि अब भगवान बाबा खाटू श्याम ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है और भगवान खाटू श्याम जी का यह सबसे बड़ा संकेत मिल चुका है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों का सज्जा उनके पूरा परिवार भुगतने वाला है, जो अब पूरा परिवार एक साथ जेल जाने वाला है। दोस्तों, आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर भगवान खाटू श्याम जी तुम्हें इस कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। आखिर दोस्तों, आप अपने जीवन से बहुत परेशान भी हो चुके थे और आपका दुश्मन आपके रास्ते की सबसे बड़ी कांटा भी बन रही थी। जहां तक कि दोस्तों, तुम्हें दुख देने में, तुम्हें परेशान करने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा था। कह जाए तो चारों तरफ से आपका दुश्मन आपके ऊपर लगे हुए थे और अब उन्हें अपने पापों का सबसे बड़ा सजा मिलने वाला है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री खाटू श्याम जी आपके दुश्मनों को ऐसा दर्द देने वाला है कि देखकर आपको अपनी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। मित्रों, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि भगवान हमारे साथ कभी ऐसी भी घटना कर सकता था। बता दे कि बहुत समय के बाद जीवन में आखिर उनका समय खत्म हो गया, जो तुम्हारा हमेशा बुरा चाहता था। मित्रों, वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन समय सबका खत्म होता है और जिंदगी सबकी बर्बाद होती है। दोस्त, बता दे कि जीवन में तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हें अपने जीवन में इस तरह से परिणाम भी मिलेगा। सही रास्ते पर चलोगे तो सही परिणाम मिलेगा, अगर गलत रास्ते पर चलोगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। मित्रों, कह जाए तो हमारे कर्म ही हमारे लिए परिणाम का रास्ता भी हमें देता है।
और हमारी कर्म ही हमारे भाग्य का कभी कभी दरवाजा खोलते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद पड़ी रहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपका पिछली के गए कर्म बहुत अच्छा है और आपके अच्छे कर्मों की वजह से अब आपका भाग्य का द्वार खोलने जा रहा है। इसलिए हो जाइए तैयार सफलता प्राप्त करने की। अब आपको चारों तरफ से बहुत ज्यादा सफलताओं की प्राप्ति होगी और जो खुशियां अब तक आपसे दूर था वह सारी खुशियां अब तुम्हें मिलेगी। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से आपकी जीवन की हर संघर्ष अब दूर हो चुकी है और आपके पिछले किए गए सारे प्रयासों का फल मिलने का समय आ चुका है। अब अचानक जब आपको पिछले किए गए सारे प्रयासों का फल मिलेंगे, मेहनतों का फल मिलेंगे, अच्छे कर्मों का फल मिलेंगे, तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे और यह सफलता एवं खुशियों देखकर आपकी पड़ोसन के लोग आपसे बहुत ज्यादा जलन रखने वाले हैं। लेकिन फिर भी यह आपका कुछ भी बोल भी बक नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपकी पिछले की गई अच्छे कर्मों का फल है जो आपको इस समय इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है। हमारा कर्म का फल कभी दूसरे को नहीं मिलता है, चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमारे कर्म का फल जो है, जो हमारे नसीब एवं भाग्य में लिखा है, वह जब भी मिले हमें नहीं मिलता है और वह समय अब आ चुका है। उन्हें ध्यान से सुने, क्योंकि उनके अनुभव आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को किसी नई नौकरी के कारण दूर जाना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा भावुक हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होगा। आज आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ व्यापारिक योजनाएं जो अधूरी पड़ी थीं, अब मूर्त रूप लेने की ओर बढ़ सकती है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और जो विदेश सेवा या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें मानसान प्राप्त हो सकता है। घर में किसी प्रियजन के दूर देश से आगमन से माहौल हर्ष और उल्लास से भर जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और व्यापार में नए बने मित्र आने वाले समय में वरदान बन सकते हैं। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य होने की संभावना है, जिससे परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। खेल, स्पोर्ट्स या प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा मिल सकती है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क अथवा मदद मिलने के संकेत हैं और ससुराल पक्ष से भी कोई आर्थिक या भावनात्मक सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि किसी विरोधी के द्वारा किया गया षड्यंत्र आपको विचलित कर सकता है, लेकिन आप अपने विवेक से उसे प्रभावहीन कर देंगे। कोई बुजुर्ग आपके लिए धन या उपहार स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण दे सकते हैं। शेयर बाजार, लॉटरी या निवेश से जुड़ा कोई सौदा आपको आज लाभ पहुंचा सकता है, परंतु इसमें भी पूरी समझ और सलाह से आगे बढ़ें। व्यवसाय में फंसा हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी और उत्साह बढ़ेगा। किसी सामाजिक मंच पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और किसी लंबे समय से दबी हुई मनोकामना के पूर्ण होने के संकेत भी मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बड़े भाई या वरिष्ठ का सहयोग मिलने से आपके कार्यों में प्रगति होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो ट्रेडिंग, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। लाभ के नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जीवन साथी के साथ चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे और दिन रोमांटिक भी बन सकता है। आप अपने सुख साधनों में इजाफा करेंगे, जो मानसिक संतोष और स्थिरता प्रदान करेगा। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत का पूरा फल मिलने जा रहा है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें समर्पण रखिए, क्योंकि समय अब आपके अनुकूल दिशा में बह रहा है। यह वह अवसर है जब भाग्य आपके साथ चल रहा है और अब आपकी बारी है कि पूरी लगन, सूझबूझ और विश्वास के साथ इसे अपनाएं। आज का दिन आपके चेहरे पर मुस्कान
और दिल में सुकून लेकर आएगा। आप खुद को हल्का, प्रसन्न और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करेंगे। परिवार के साथ संबंधों में गर्माहट लौटेगी और यदि हाल ही में किसी सदस्य से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह अब आपसी समझदारी से सुलझ जाएगा। आज आप अपने घर और कार्य क्षेत्र दोनों के बीच ऐसा संतुलन बना पाएंगे जिससे संतोष की अनुभूति होगी। अपने करीबी दोस्तों के साथ बिताया गया समय न सिर्फ मनोरंजक रहेगा बल्कि आपकी थकान को भी दूर करेगा। धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी और संभव है कि आप किसी विशेष पूजा या धार्मिक आयोजन की योजना भी बनाएं। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग आज विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे और उन्हें अपने प्रयासों का विशेष लाभ भी मिल सकता है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, होटल या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय सफलता की ओर बढ़ने का है। आपका परिवार के प्रति समर्पण और भावनात्मक सहयोग आज आपके सम्मान को और ऊंचा करेगा। जीवन साथी से भावनात्मक सामंजस्य बना रहेगा। बिना कहे ही उनकी भावना को समझने की आपकी क्षमता रिश्ते को और गहरा करेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। आप अपने प्रियजन को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात परिवार से साझा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी समझदारी और वाक कौशल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। आपके विरोधी आज आपसे टकराने से बचना ही पसंद करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय नए अवसरों के द्वार खोलने वाला बन सकता है और नौकरी पेशा लोग अपनी बोलचाल की कला से उच्च अधिकारियों का भरोसा जीत सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन काफी उपयोगी रह सकता है। आपको आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और खास तौर पर जो लोग मार्केटिंग, इवेंट प्लानिंग, रियल एस्टेट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष फायदे वाला हो सकता है। लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें। हर निर्णय सोच समझ कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस तरह अपने माता पिता को सेवा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ भी वैसे ही करते हैं। आज भी तक जीवन में कोई आप ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके वजह से किसी निर्दोष इंसान रोने लगे। ऐसा आप कभी गलत या नहीं कि हमेशा आप सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और जो इंसान दोस्तों हमेशा सच्ची और अच्छे होते हैं, जिसका कम शुद्ध और सही होता है, जिसका हृदय साफ और सूत्र होता है, जो इंसान एक दूसरे की दर्द को समझते हैं और समय पर उनका साथ देते हैं, ऐसे अच्छे इंसान कभी अपने मंजिल को प्राप्त करने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे इंसान एक न एक दिन भगवान की कृपा से अपने मंजिल वहां से लेकर ही लेते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। और आज आप भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अपने मंजिल को हासिल करने वाले हैं। कई साल जीवन में दुख झेलने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर फिर से दया दिख रही है। ऐसे में अब आपको जो परेशान करने की सोच भी लेंगे वह खुद परेशान हो जाएंगे। ऐसे में जो लोग आपकी बर्बादी चाहेंगे वे लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ऐसा कृपा हुआ है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक शक्ति ऐसा मिला है कि कोई आपसे जीत नहीं सकता, कोई आपका बाल भी प्रकार नहीं कर सकता। इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन अपने जीवन में आप कोई ऐसा गलतियां मत कर देना जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो जाए, जैसे कि किसी के हाथों से पाप कर देना, किसी को गलत सलाह देना, किसी को मजबूरी में फंसा देना। इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी कभी ना करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका एक एक प्रयास सफल होता रहेगा। जीवन की हर अधूरी कामना पूर्ण होने का समय आ चुका है।
अब आप खुद व खुद महसूस करने वाले हैं कि हमारे जीवन की हर अधूरी कामना पूर्ण हो रहे हैं। और इस दुनिया में आप आज तक जितना ही दर्द की आंसू रोए हैं, अब उतना ही अधिक आप खुशी की आंसू भी रोने वाले हैं, क्योंकि अब समय का परिवर्तन हुआ है। भगवान ने आपके पिछले आंसुओं का फैसला की है, इसलिए अब आपकी दर्द की आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएगी, क्योंकि अब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने वाला है, जो आपको सुख, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी है। खासकर गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलिए। गुस्से में कही गई बातें बाद में पछतावे का कारण बन जाती हैं। हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें बाद में दुखी कर देता है। फिर सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैंने थोड़ा सोच समझकर बोला होता। ये बातें हमारे मन को परेशान करती हैं और हमें अंदर से बेचैन कर देती हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दीजिए। किसी को भी अपमानित मत करिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों को भी खुश रखना जरूरी है। आने वाले 24 घंटों में जो भी मौके आपको मिले, उन्हें पूरे दिल से अपनाइए। यह समय बहुत शानदार है और यह आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से अपनाया और अपने कर्म पर विश्वास रखा, तो आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर इस मौके को गंवा दिया, तो पछतावा करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति करिए और हर मौके का सही इस्तेमाल करिए। आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल आपको जरूर मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए आपको सही समय पर सही कदम उठाना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह समय आपके जीवन में वह मोड़ लेकर आ रहा है जहां से आपकी तकदीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस समय को हल्के में ना लें और पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हर कदम आगे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब जीवन में शुभ समय आता है, तो उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यह जरूरी नहीं कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान हो, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखता है, उसे किसी भी प्रकार की बाधा डरा नहीं सकती। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, तो उसे एक नई सीख के रूप में अपनाइए। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं, वे अंततः सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं। कई बार लोग आपके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसके साथ परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय है या कोई डर आपको परेशान कर रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जो लोग नकारात्मक बातें कहते हैं, वे आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इरादों को मजबूत बना लिया और परमात्मा पर भरोसा बनाए रखा, तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के कहे हुए बुरे शब्द हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाते हैं। हम उन बातों को बार बार सोचते हैं और अनजाने में नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए,
जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ नए अवसरों को भी लेकर आ रहा है, लेकिन आपको इन अवसरों को पहचान कर उन्हें सही समय पर अपनाना होगा। अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। जब जीवन में सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। जीवन में कई बार भावनाओं में बहकर हम गलत फैसले ले लेते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। खासकर गुस्से या उत्तेजना में कही गई बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक पीड़ा में डाल सकती हैं। इसलिए इस समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो भी बोले वह सोच समझकर और तौल मोल कर बोले। अगर कोई व्यक्ति आपको नाराज कर देता है या आपके खिलाफ कुछ गलत कह देता है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य बनाए रखें। कई बार शांत रहकर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। एक और बात जो आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब तक आपका कोई काम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में किसी को भी मत बताइए। जीवन में कई बार हम उत्साह में आकर अपने अधूरे कामों के बारे में सबको बता देते हैं, जिससे हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। जब तक आपके प्रयास पूरी तरह से फलित नहीं हो जाते तब तक चुपचाप मेहनत करते रहिए और सफलता को अपने करीब आने दीजिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य और सूझबूझ की भी जरूरत होती है। कई बार इंसान अपनी सफलता के बारे में दूसरों को पहले ही बता देता है और इससे उसका काम बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति आपके शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं या आपकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही बेहतर होता है। आपका कर्म ही आपकी किस्मत को लिखता है। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और पूरे मन और विश्वास के साथ मेहनत की तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। परमात्मा हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। अगर आपके दिल में किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं है और आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा भी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जीवन में धैर्य बनाए रखना और सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस अवसर को गंवा दिया तो पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति कीजिए और हर मौके का सही इस्तेमाल करिए। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। यह समय आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल आपको जरूर मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से कमाया गया धन ही व्यक्ति को आत्म संतोष देता है